नमस्कार कुंभ राशि के जातक, आपके लिए ये 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त कैसे रहने वाले हैं और आपको क्या सफलता दिलाने वाले हैं। जी हाँ, मैं मान सकता हूं शनि की साढ़े साती बहुत कष्टदायक रही है और बहुत परेशान करके रखा है। शनि की साढ़े साती से आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उसकी दृष्टियों से अभी तक आप वंचित हैं। जो सफलता के लिए आप प्रयासरत कर रहे हैं वो सफलता नहीं मिल पा रही है। कोई भी काम हो आपका जो है डिले पर डिले होता जा रहा है। कुंभ राशि के जातक वैसे तो बहुत ही संघर्षशील और लड़ाकू माने जाते हैं, मतलब अपने कार्य में हरदम अग्रसर रहते हैं, लेकिन समय जब आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ मित्रों, 12 साल बाद गुरु बृहस्पति का आना आपके लिए भाग्योदय का समय है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी यानी कि शनि और गुरु का यहां एक ट्रांजेक्ट बहुत ही पावरफुल रहने वाला है, जो कि 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त आपको एक नई रास्ते और एक नई दिशा की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके वो सारे के सारे काम बनने वाले हैं जिनका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। जानते हैं जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीनों में ग्रहों की प्लेसमेंट क्या रहने वाली है, ग्रहों की प्लेसमेंट आपके लिए क्या रहने वाली है और आपको क्या क्या लाभ देने वाली है और कहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सारी चीजें हम आपके लिए शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अगर मेरे द्वारा 2 रेमेडी कर लेते हैं तो मैं ये अपने चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूं कि आपको वह रास्ता प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं और ग्रहों के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर ग्रहों की पोजीशन क्या है जून, जुलाई और अगस्त। ध्यान रखिएगा, ये 3 महीने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 3 महीनों के लिए आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो राहु आपके लगन में ही विराजमान है और 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। लगन में राहु सत्वसा में। दूसरी तरफ चले तो शनि आपके धन भाव में बैठे हैं और रेवती नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और ये अभी अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद मंगल भूमि के कारक आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, लेकिन 22 जून को यह राशि परिवर्तन करेंगे। 22 जून के बाद फिर जो है जुलाई के अंत में इनका ट्रांजेक्ट होगा। अब चलते हैं सूर्य और बुध की ओर। बुध और सूर्य आपके 15 जून को आपके पंचम हाउस में आएंगे और स्वराशि हो जाएंगे। समझिएगा गेम चेंजर कहां से शुरू होगा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप भटकते रहेंगे। गेम चेंजर का खेल कहां से शुरू होने वाला है। सूर्य यहीं पर 15 जून को आएंगे और 15 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। जुलाई के बाद अगस्त में ये आपके 6वें घर में जाएंगे। अब उसके बाद देख ले तो गुरु और शुक्र। गुरु 8 जून 2026 को शुक्र के साथ में आ गए और मैंने आपका वीडियो बनाकर डाला था। 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति उच्च स्थान पर यानी कि कर्क राशि के आपके 6वें भाव में गए हैं। ये हुई ग्रहों की प्लेसमेंट। अब आप समझिएगा गेम कहां से चालू होने वाला है। ध्यान पूर्वक समझिएगा और इस वीडियो को अब बिल्कुल भी मिस करना मत करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि करना क्या है, तो धैर्य पूर्वक बने रहिएगा और समझिएगा। गुरु यहां पर आए हैं, लेकिन इस समय शुक्र भी यहीं पर है। दोनों ग्रह, एक देवताओं के गुरु है और एक दैत्यों के गुरु है। दोनों ग्रहों के पास में बड़े शक्तिशाली जो है पावर है। शुक्र आपकी धन संपत्ति के कारक है। शुक्र को धन संपदा के कारक माना गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। शुक्र जिस कुंडली में बलवान होंगे उस व्यक्ति को धन, ऐश, कीर्ति और लग्जरी लाइफ मिलेगी ही मिलेगी। वहीं शुक्र 6वें घर में है तो इसका भाव क्या है, बहुत से लोग बोल देते हैं, आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा कि 6वें घर में अगर शुक्र का जाना हो रहा है तो उसके पावर कम हो जाएंगे। ये गलत है, लोगों की ये गलत धारणा है। शुक्र अगर 6वें घर में जा रहा है तो यह आपको वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अब बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं
कि जो ज्योतिष आचार, जो नए नए ज्योतिष आचार बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि गुरु की प्लेसमेंट गलत है, छठवें घर में गया है कुंभ राशि वालों के लिए। मैं यहां पर आपको ये बताने वाला हूं कि गुरु आपके छठवें घर में गया है, ये गलत नहीं है। क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए, ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए तो गुरु अपने उच्च स्थान पर बैठे हैं और गुरु आपके छठवें हाउस में बैठे हैं। अब देखो, दोनों की दृष्टियों पर बात कर ले तो गुरु 1, 2, 3, 4 और 5, गुरु कहां बैठे हैं इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गुरु जहां देख रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो गुरु जहां देख रहे हो वह आपका भाग्य है, आपका कर्म क्षेत्र है। गुरु का देखना कर्म क्षेत्र को, यह एक सबसे पावरफुल समय माना जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया है कि सबसे पावरफुल समय है, लेकिन हमें उसके हिसाब से फल क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप अपना लगन चार्ट खोलिएगा, चंद्र लगन चार्ट खोलिएगा, D9 चार्ट खोलिएगा। इनमें देखिएगा कि गुरु की पोजीशन आपके लिए क्या है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुरु के पास में कितनी डिग्रियां हैं। अब गुरु का नक्षत्र चेक करिएगा, 3 चीजें चेक करिएगा। पहले आप अपना लगन चार्ट खोलिएगा, उसमें देखिएगा कि गुरु आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। दूसरा, गुरु के पास कितनी डिग्री है। अच्छा, किशोर अवस्था में तो नहीं है या वृद्ध अवस्था में तो नहीं है। बात को समझना, छठवें घर में बैठा गुरु कभी गलत नहीं होता है। गुरु कुंडली में किसी भी घर में बैठा हो कभी गलत फल नहीं देता। ये लोगों को भ्रम बैठा दिया है कि गुरु छठवें में, 8वें में या 12वें में बैठ जाए व्यक्ति को उतने लाभ नहीं देता है। ये ज्योतिष जो लोग अभी नए नए बन रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गुरु को हम भाग मानते हैं। गुरु, देखो, गुरु के बिना तो हमें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। गुरु हमारे हरदम पूजनीय होते हैं। गुरु हमारे हरदम पूजनीय होते हैं, तो हम गुरु को कैसे गलत मान सकते हैं? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, सबसे ज्यादा किसी के पास में ग्रहों की कारक है तो वो गुरु ही है। आपके धन भाव के कारक हैं, आप 5वें घर के कारक हैं, आपके 9th हाउस के कारक हैं, आपके 10वें के कारक हैं और आपके 11वें के कारक। इतने घर के कारक हैं गुरु। अब हम गुरु को कैसे गलत मान लें? कुछ लोग भ्रम की पैदा करते हैं और वीडियो को थोड़ा आपको डराने के लिए, आपको डराकर ये बताने के लिए कि गुरु खराब हो गया है, और आप नहीं भाई, गुरु कभी खराब नहीं होता है। बस ये देखना चाहिए कि उनके पास में बल कितना है, बल के साथ में उनका सारथी कौन है। सारथी क्या? अब कहेंगे गुरुजी आपने फिर बात को घुमा दिया। सारथी का मतलब होता है कि गुरु किस घर में बैठे हैं, वही गुरु किस घर के बैठे हुए हैं, तभी उनका फल मिलेगा। अब गुरु का देखा जाए तो बुध से नहीं बनती है, गुरु शुक्र के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, गुरु राहु के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, गुरु के केतु के साथ में अच्छे संबंध है, गुरु मंगल, सूर्य, चंद्र के साथ में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है। ये मित्र राशियां हैं, ये मित्र ग्रह है गुरु के। लेकिन गुरु के साथ में शनि के सम संबंध है, राहु से नहीं बनती है। राहु से सम संबंध नहीं है, शत्रु संबंध है। शुक्र से तो शत्रु संबंध है। कहने का मतलब दो ज्ञानी एक साथ बैठ जाए तो शत्रुता हो गई, यही भाव है। देखने का मतलब है कि शुक्र, शनि और राहु ये गुरु के शत्रु है। अब ये देखना चाहिए कि नक्षत्र में गुरु आपको शुक्र के नक्षत्र में नहीं तो नहीं बैठे हैं, राहु के सतवसा नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं, या शनि के नक्षत्र में बैठे हों तो सम संबंध, मतलब सम आपको कार देते हैं। ये चीजें देखना जरूरी है। अब देख लेते हैं आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है कि क्या है। अब ये समझिएगा कि गुरु आपको क्या दे सकते हैं। पहली दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, नौकरी, व्यापार, पिता के संबंध, आप क्या करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है। गुरु की दृष्टि आपके 10वें को टच कर रही है। तो यहां बैठे हैं मंगल, ठीक है। मंगल यहां पर 8 लिखा है तो मंगल का घर हो गया है, और मंगल की दृष्टि बनी है आपके पराक्रम, साहस, बल के घर में, और मंगल स्वराशि है तो मंगल मित्र हुए। तो यहां आपको लाभ मिलेगा भूमि, रियल एस्टेट से, मकान से, गुरु ज्ञान से, या आपको नौकरी में पद उन्नति से, प्रशासनिक क्षेत्र से, प्राइवेट क्षेत्र में कोई पद मिल सकता है।
18 जून 2026 से गुरु जैसे ही पुष्प नक्षत्र में जाएंगे और अपनी 5 डिग्री के समथिंग आएंगे और इनका बल चालू हो जाएगा। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि गुरु के पास में डिग्री नहीं थी। अब वह है डिग्री के साथ में काम करेंगे। अब दूसरी दृष्टि देखें तो गुरु की दूसरी दृष्टि बन रही है आपके 12वें भाव में। अब इस घर का स्वामी कौन है? इस घर का स्वामी गुरु बृहस्पति ही है, लेकिन 10 लिखा है, 10th लिखा है, 10 लिखा है, तो शनि से संबंध हो गए। और शनि कहां बैठे हैं? धन भाव में। यही पैच फंस रहा है, यही पैच फंस रहा है कि शनि के घर में गुरु की दृष्टि बनने से, और शनि आप जानते ही हैं न्यायाधीश कहा गया है और हर एक कार्य को स्लो कर देते हैं। ये शनि का कार्य है कि हर कार्य को वो स्लो तरीके से कर देते हैं, वो करने नहीं देते। या तो आप अपनी दृष्टियों को बदल लें या अपने काम को, दिनचर्या को बदल लें। शनि खराब नहीं माने जाते हैं। शनि सिर्फ आपको ये बताने के लिए आते हैं कि आप इस धरती पर किस लिए आए, आपका उद्देश्य क्या है, आप धर्म कर्म से चल रहे हैं या अधर्म की ओर जा रहे हैं, माता पिता के संबंध आपके कैसे हैं, ये शनि है। शनि आपको अच्छे आचरण के लिए संकेत देता है। अगर जिन लोगों का अच्छे आचरण है, खान पीन अच्छा है, दृष्टियां अच्छी हैं, तो शनि आपको उतना कष्ट नहीं देंगे। और अगर यहीं पर आपकी दृष्टियां खराब है, खान पीन गलत है, ठीक है, आप किसी को सताते हैं, किसी से आप अधिक जो है परेशान रखते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी को टॉर्चर करते हैं, मान लीजिएगा कि शनि आपका खराब हो गया है। जीवन भर में किसी ना किसी समय जब भी शनि की महादशा आएगी, आप पीड़ित रहेंगे, आप पीड़ित रहेंगे। उसके साथ में जब भी राहु आएगा, आप और अधिक पीड़ित रहेंगे। शरीर का बल कम हो जाएगा, शरीर से परेशान हो जाओगे। राहु मस्तक में इतना इल्यूजन पैदा कर देगा कि आप काम नहीं कर पाओगे। अब आप आज जो भी मन मर्जी से आप कर लो, जो भी आपको करना है कर सकते हो, लेकिन समय जब आएगा, पलट कर आएगा, तब आप परेशान रहोगे। ये शनि है। और वही शनि की 7.5 आप देख सकते हैं कि आपको कितना परेशान करके रखा। तो आपको अपने आप को सुधारना है। देखिए, जीवन वैसे भी चल जाएगा। अगर आपके पास कम पैसा है, कम साधन है, छोटा मकान है, तब भी आपका जीवन चल जाएगा। जीवन में विचार अच्छे होना चाहिए। पैसा तो हर व्यक्ति की जरूरत है और कमाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहकर, सही तरीके से रहकर शनि आपका कभी खराब नहीं होगा। और वो धन भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ देंगे। अब गुरु की दृष्टि 10वें से बैठी है, शनि बैठे हैं आपके धन भाव में, तो यही पैच फंस रहा है कि शनि आपके धन आने के सारे संसाधनों को ब्लॉक कर रहे हैं। तो अब गुरुजी हमें क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना है? गुरु के साथ में शनि के मंत्रों का, शनि की आराधना करना। अब देखो, देख दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आपने शनिवार को दीपक जला दिया और आप पीपल के पेड़ पर रख दिया, या आपने जो है शनिवार के दिन गए और उसी काम में लग गए। पूरी श्रद्धा के साथ आप चाहे 5 मिनट करें, पूजा अर्चना भगवान की करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 1 घंटा करें, पूरी श्रद्धा के साथ। उस समय आप भिखारी हैं, भगवान से मांगने गए हैं, और अपने विचारों को बिल्कुल शांत रखें। किसी भी प्रकार का मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। ये चीजें आप चाहे 1 मिनट की पूजा क्यों ना करें, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करें। भगवान आपकी वो 1 मिनट की पूजा स्वीकार करेगा। देख दिखावा की जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं कि क्योंकि वो देने वाले वही हैं, सब कुछ वही देते हैं, तो उनके सामने क्या दिखावा करना। जैसे आपके माँ बाप हो, आप उनके सामने जरा बड़े अप टू डेट बन के रहे, अरे गाड़ी दिखाए, घोड़ा दिखाए। अरे जिस व्यक्ति ने आपको पैदा किया है, जिस व्यक्ति ने आपको साफ सफाई की है, मतलब आपको स्नान ध्यान तक करवाया है, आपकी पोटी साफ की है, अब उसको आप ज्ञान दे रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए जिसने ही आपको जन्म दिया, उसे ज्ञान मत देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है। तो आपको इस चीज को समझना है।
अब तीसरी दृष्टि गुरु की पड़ रही है आपके धन भाव पर। अब यहां पर देखिएगा, शनि को यहां तो कंट्रोल उन्होंने कर दिया है, लेकिन यहां पर भी धन भाव पे इस घर के भी स्वामी है और इस घर के भी स्वामी है और इस घर के भी स्वामी है। 3 जगह गुरु कारक है, ये कोई नहीं बताएगा। बस ये कह देगा कि छठवें घर में गुरु को अच्छा नहीं माना जाता है। अरे मूर्ख, गुरु छठवें घर में गए हैं, लेकिन वो कारक कहां कहां है? गुरु यहां भी कारक है और यहां भी कारक है, यहां पर दशमेश में भी कारक है। तो गुरु की कुंभ राशि वालों के लिए गुरु की जो दृष्टियां बन रही हैं वो आपके लिए भाग्योदय का समय है। गुरु धन भाव में है, रेवती नक्षत्र में शनि गए हैं, 19 डिग्री में 18 जून को आएंगे, अभी 16 डिग्री से 18 डिग्री के ऊपर जाएंगे। और शनि अपना बैकअप, क्योंकि शनि हरदम आगे की नीची दृष्टि करके देखते हैं ना, आपको देखा होगा शनि की धीमी चाल तो है, लेकिन उनकी दृष्टियां भी नीची हैं, वो सामने नहीं देखते, तो मंगल पर डाल रहे हैं। तो मंगल इस समय शनि के बिल्कुल नजदीक है, अंशवाई नजदीक है, ग्रह नक्षत्र होते हैं वो नजदीक है। तो आपको 22 जून का इंतजार करना पड़ेगा। 22 जून के बाद मंगल थोड़ी दूरी बना लेंगे, क्योंकि शनि अभी मंगल को टच कर रहे हैं और शनि और मंगल के बीच में तो आप जानते ही हैं विरोधाभास बहुत है, इसीलिए थोड़ी समस्याएं बनी है। लेकिन मैं कह सकता हूं जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने कहीं ना कहीं बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाले हैं। क्या करना है मैंने आपको बीच बीच में बताता गया, लेकिन एक चीज को और ध्यान रखना कि इस समय आपकी कुंडली में आपको यह देखना जरूरी है कि गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कितने कारक हैं और कितनी डिग्री में है। आप अपना चार्ट खोलिएगा, यहां मिलाइएगा, मिलाने के बाद देखिएगा, और अगर डिग्री में नहीं है तो उनकी पूजा अर्चना करना चालू करिएगा। कैसे भी करके आपको गुरु को एक्टिव करना है। गुरु को एक्टिव करना, आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा, आपका व्यापार सुधर जाएगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, पैसा आने के स्रोत बन जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। गुरु यहां आपको ये कर जाएंगे। तो क्या करना है? सबसे सीधी बात, आपको गुरु मंत्रों का जाप करना है, गुरुवार का व्रत रखना है, गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना है, ठीक है, गाय की सेवा करना है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। तो गाय की सेवा करिएगा, गाय की सेवा करिएगा, उसे चने की दाल और गुड़ खिलाइएगा, गुरुवार का व्रत रखिएगा और पीली चीजों का दान करिएगा। पीले आम आते हैं, केला जो होता है, बनाना केला आता है, उसका गुरुवार के दिन आप दान करिएगा, अति उत्तम लाभ मिलेगा। ये 3 महीने बहुत कुछ आपको प्राप्त करवाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 18 मिनट के ऊपर हो गया है, लेकिन मैं आपको बड़ी ही बारीकी से समझाना चाहता था, इसलिए अगर वीडियो लंबा हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज को आपके साथ में बिल्कुल बारीकी के साथ में रखना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि औरों की तरह मैं आपको घुमा फिरा के ये चीज हो वो चीज, ये नहीं। आप अपनी कुंडली को प्रॉपर समझिएगा, जानिएगा। आप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति होते हैं कुंभ राशि के लोग, इसमें कोई संशय नहीं है। समाज की सेवा आपका धर्म होता है, समाज के लिए कार्य करना आपका धर्म होता है। आप सभी को एक नजर से देखने वाले व्यक्ति होते हैं कुंभ राशि के लोग। मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत विनम्र और सज्जन स्वभाव के हैं। तो कुंभ राशि के लोग वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हाँ, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।